पुलिस किसी भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। सोचिए कि आपके क्षेत्र से एक दिन के लिए पुलिस हटा दी जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस की इसी भूमिका को लोगों तक पहुंचा रहा है पुलिस पब्लिक प्रेस। पिछले 20 सालों से बिना रुके लगातार पुलिस पब्लिक प्रेस काम कर रहा है। अपने अनेकों अलग अलग इवेंट के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने अपने इस स्टूडियो में इनवाइट किया है इन्हीं के फाउंडर पवन कुमार भूत जी को, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये पुलिस पब्लिक प्रेस है क्या और किस तरीके से अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक अपनी खबर पहुंचाते हैं, अपना मिशन और विजन पहुंचाते हैं। तो समय नहीं लगाते हैं और सीधा स्वागत करते हैं पवन भूत जी का। पवन भूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने मुझे मौका दिया अपने स्टूडियो तक आने का। और आज हम बैठे हैं दोनों मित्र सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि पुलिस पब्लिक प्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे मैं काम कर रहा हूँ पिछले 20 साल से। साथ ही हम लोग बहुत बृहद रूप में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए और अपने लोगों के लिए। उस पर भी हम आज बातचीत करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल सर, हम आज ना कि सिर्फ बात करेंगे आपकी 20 साल की जर्नी के बारे में, बल्कि हम बातचीत करेंगे जो आपके आने वाले कार्यक्रम है उसके विषय में भी। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा पुलिस पब्लिक प्रेस के विषय में ही। ये पुलिस पब्लिक प्रेस जिसको 20 साल पूरे हो गए हैं और 20 साल बेमिसाल लगातार आप चलते जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इसकी जर्नी को आप संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, ये वो सपना था बचपन में जब मैं व्यावसायिक परिवार से होने के बावजूद भी, घर के तमाम प्रतिरोधों के बावजूद भी, जब मैंने बिजनेस के बजाय पत्रकारिता को अपना कैरियर चुना। कई मीडिया घरानों में काम करने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि कहीं भी सोच मेरी ऐसी है जो कि बिल्कुल यूनिक है देश के लिए, तो एक पूरा वर्जिन क्षेत्र मुझे मिला कि पुलिस के बारे में मीडिया बिल्कुल सकारात्मक नहीं है। पूरे देश की सकारात्मक मीडिया पुलिस के बारे में नहीं सोचती है। तो मेरे दिमाग ने, और उस वक़्त के हमारे गृह राज्य मंत्री, हमारे जो कानपुर के मित्र थे, उनकी मेहरबानी से ये नाम मुझे मिला, पुलिस पब्लिक प्रेस, जो सरकार का रजिस्टर्ड नाम है। पिछले 20 साल पहले ये मुझे मिला था 2006 में RNI के द्वारा। और इस नाम के मार्फत हमने देश में जो एक जागरण किया कि पुलिस और जनता के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप का माध्यम बना ये ब्रांड। और अब तक 118 से ज़्यादा सेमिनार मैंने किए हैं देश के उन भागों में, चाहे वो लातेहार हो, चाहे वो झारखंड, बिहार, झारखंड के अलावा हर स्टेट की, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो राउरकेला हो, चाहे संबलपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा का कोई फरीदाबाद हो। इसके माध्यम से पुलिस को आम जनता के बीच जोड़ने का जो महत्वपूर्ण काम हुआ, साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी सच्चे और साफ़ सुथरे और ईमानदार आदमी को हम अगर सम्मानित करते हैं तो उसकी लो से बहुत से ईमानदार लोगों के अंदर में अच्छी बात जागती है। भिलवाड़ा में मैंने ये करके दिखाया, मैंने पटना में ये करके दिखाया, मैंने भुवनेश्वर में करके दिखाया, मैंने दिल्ली में करके दिखाया कि अच्छे और ईमानदार पुलिस वालों को जब हम बड़े रूप में सम्मानित करते हैं तो सामने जो बैठा हुआ भ्रष्ट पुलिस वाला है वो अपनी नज़र झुका लेता है और वो सोचता है कि काश मेरा भी सम्मान इस बंदे के बराबर होता। और ये मेरी उपलब्धि है। और पुलिस पब्लिक का सफ़र बहुत बड़े रूप में देश में चल रहा है। आज 9 राज्यों में इसके अपने ब्रांचेज हैं, 50-55 हज़ार के आज इसके अपने खुद के पाठक हैं। और बहुत बड़ी संख्या में हम लोग योजना लेके आ रहे हैं, एक अपना इंस्टीट्यूट लेके आ रहे हैं जर्नलिज्म का, जिसके माध्यम से हम अपने जो यूथ बच्चे हैं उनको भी हम जोड़ेंगे, जो कि पुलिस और आम जनता के बीच में कड़ी का काम करेंगे। आप जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है जर्नलिज्म की असली भूमिका क्या है? कहते हैं कि वो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, लेकिन आज कई लोग गोदी मीडिया के नाम से भी बोलते हैं, कई लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं और इस पर भरोसा नहीं करते। तो असली में इसकी भूमिका क्या है? बहुत ही दर्दनाक और विचलित करने वाला प्रश्न है। जिन लोगों ने भारतीय पत्रकारिता और विशेषकर हिंदी पत्रकारिता के लिए अपनी जान गंवाई है और आज़ादी के पहले भी काम किया है, आज़ादी के बाद भी काम किया है, उन लोगों के लिए आज का जो समय है, ये विशेषकर जो पिछले 15-20 साल का जो समय हम लोग जो देखते हैं, जिसको आपने गोदी मीडिया का भी नाम बताया, ये एक विचलित करने वाली बात है। मैं ये मानता हूँ कि आज भी 70 से 80% जो हमारे जर्नलिज्म के लोग हैं वो कई न कई कारणों से अपने रास्ते से भटक गए हैं। कारण वो आर्थिक भी हो सकता है, सुविधाओं लेने का भी हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत ईमानदारी से जन जागरण के माध्यम से अपनी अलग जगाई है और पत्रकारिता के लिए वो विशेष काम करते हैं। विशेषकर मैं गर्व करता हूँ आने वाली जो पीढ़ी है
उसमें मुझे बहुत संभावना दिखती है। और आने वाली पीढ़ी निश्चित तौर से ये जो गोदी मीडिया का जो उसके ऊपर एक गंदा लेबल लगता जा रहा है, उससे बिल्कुल छुटकारा दिलाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, हम आपके कुछ कार्यक्रमों के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैं आपके कई कार्यक्रम में रहा हूँ और मैंने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, वकील, समाज सेवक, एंटरप्रेन्योर्स, हर तरीके के लोग आपके इस कार्यक्रम में रहते हैं। जबकि आपकी पत्रिका जो है वो तो पुलिस बिन एक दिन है। तो यहाँ पर सिर्फ पुलिस से रिलेटेड ही बातें होती हैं या समाज के अलग अलग वर्गों की बातें भी होती हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा नाम जो है वो ये है, पुलिस पब्लिक प्रेस। अच्छा, आप ध्यान देखें, इस नाम के अंदर तीनों समाज के तीनों विभिन्न अंग हैं। पब्लिक सबसे ज़्यादा मेजर है मेरे लिए। प्रेस, चूँकि ये एक मीडिया हाउस है, इसलिए प्रेस की भी भूमिका है। हमने वो समन्वय का एक बड़ा काम किया है कि पुलिस जो आम जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी, उसको हमने पहुंचाने का इस मीडिया के माध्यम से काम किया है। लेकिन पब्लिक के हर वर्ग, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे उद्यमी महिलाएं हों, उन सभी को हमने इस ब्रांड से और अपने इवेंट के माध्यम से जोड़ा है। कोई ऐसा वर्ग देश का नहीं छोड़ा हमने जो कि हमारे साथ नहीं जुड़ा हो। विशेष करके पुलिस और आम जनता के बीच में जो खाई थी, उसके लिए हमने बेहतर काम किया है और स्पेशलाइज काम किया है। सर, अब मैं देखता हूँ कि आपके बड़े बड़े 5 सितारा होटल, प्रेस क्लब, अलग अलग जगह कार्यक्रम होते रहते हैं। और लास्ट ईयर मैं मुंबई में आपके साथ था। ये शांत तिरंगा है जो आपने इंडिपेंडेंस डे पर किया था। तो इस बार 2026 में भी कुछ विशेष होने जा रहा है? ये शांत तिरंगा सिर्फ मुंबई में नहीं किया मैंने, देश में पिछले 14 सालों से लगातार ये शांत तिरंगा बहुत भव्य कार्यक्रम मैं करता रहा हूँ। 14 अगस्त को कभी भुवनेश्वर में किया है, कभी दिल्ली में किया है, कभी मुंबई में किया है। विभिन्न शहरों में बहुत बड़े रूप में मैंने तिरंगे की शान को अपने देश की जनता के साथ जुड़ा है। बड़े अधिकारी भी आए हैं उसमें, बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट भी आए हैं मेरे कहने पे। और शायद इतने बड़े सफ़र के बाद जब मेरी इस पत्रिका का 20 साल कंप्लीट हो रहा है, एक युवा बन चुकी है आज ये, दिल्ली में हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं इस तिरंगे की शान के लिए। और अपने देश के विकसित भारत के जो आज लोग काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए एक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन की योजना लेकर के मैं आज बैठा हूँ। उसमें हम सबका सहयोग चाहता हूँ, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वहाँ के व्यवसायी हो। उस बारे में बिल्कुल आपसे विस्तार से बात करना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं जानना चाहूँगा ये कार्यक्रम कब हो रहा है, इसकी रूपरेखा क्या है, क्या विशेष है इस कार्यक्रम में? जैसे कि मैं अब तक 24 कार्यक्रम दिल्ली के ललित होटल में ही कर चुका हूँ। वो डिफरेंट कारणों से किए। मैंने पुलिस भी एक दिन किया है, साथ में अवार्ड इवेंट किए हैं कई बार, और कई तरह के सेमिनार्स किए हैं मैंने। उसी होटल के एक बृहद हॉल में हम लोग आने वाले 16 अगस्त, 15 अगस्त चूँकि हमारी स्वतंत्रता का बड़ा फंक्शन होता है दिल्ली में, तो बहुत सी बाधाएँ होती हैं। पिछले आज के 8-10 साल पहले मैंने एक बार 15 अगस्त को एक इवेंट रख लिया था यहाँ आंध्रा भवन कनॉट प्लेस में, तो बड़ी मुश्किल हुई। रजत जी हमारे गेस्ट थे, लेकिन रजत जी भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है और पुलिस की बड़ी बंदिशें होती हैं। तो इस बार हमने वो 15 के बदले उसी कार्यक्रम को 16 रखा है। इस कार्यक्रम में खास बात ये है कि विकसित भारत का हमारा जो नारा है, देश को हम विकासशील से विकसित की ओर लेके जा रहे हैं। 47 ऐसे लोग, 2047 में ये विकसित भारत बनेगा। मेरी अपनी योजना ये है कि 47 ऐसे टाइकून्स ढूंढ रहा हूँ पूरे देश भर से, जो विभिन्न क्षेत्रों से और विभिन्न राज्यों से बिलोंग करते हैं। सारे एक जगह से नहीं हैं, एक क्षेत्र से नहीं है। कोई समाजसेवी है, कोई महिला खिलाड़ी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सोशल वर्कर है, कोई यूट्यूबर है, कोई नए क्षेत्र में आकर के कोई महिला है जिसने बहुत कुछ काम किया है। ऐसे 47 लोगों को हम ढूंढ के ला रहे हैं दिल्ली के इस 5 सितारा होटल ललित में 16 अगस्त की दिन में। और इनके ऊपर सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं हम वहाँ पे जो मौजूद लोग रहेंगे, वरिष्ठ लोग रहेंगे, जिसमें मीडिया के भी बड़े लोग हैं, राजनेता भी हैं, साथ में बहुत बड़े बृहद स्तर पर हम शिक्षा जगत के लोगों को भी बुला रहे हैं। कार्यक्रम के अलावा एक शानदार कॉफ़ी टेबल बुक निकाली जा रही है, जिस कॉफ़ी टेबल बुक का स्तर अंतर्राष्ट्रीय होगा। उस कॉफ़ी टेबल बुक को लोग याद रखेंगे और इतना भव्य रूप से वो कार्यक्रम भी करेंगे हम कि उस कॉफ़ी टेबल बुक में जिसका परिचय छपेगा वो जीवन भर उसको एक अपने ठाती के रूप में याद करेगा। और 47 ऐसे लोगों में से बहुत से लोग चयनित हो चुके हैं और बहुत से लोगों का हमें इंतज़ार है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हम आपके माध्यम से उनको अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया में लगे हैं। आप क्या देख रहे हैं जो ये 47 लोग होंगे, क्या विशेष बात होगी इनमें? नहीं, कॉमन लोग नहीं चाहिए। कॉमन का तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ऑलरेडी। 47 ऐसे लोग हों जिनके अंदर कुछ विजन हो, कुछ ऐसी बात हो जो स्पेशल हो, ख़ास हो,
चाहे वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हों। अब कोई बच्ची है या कोई महिला है या कोई उद्यमी है या कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई यूट्यूबर है जो ये मान के चलता है कि मैं 5,000 लोगों को, जैसे आप जैसे लोग हैं, जो आपका विज़न क्या है, आप क्या करते हो, आप चाहते तो एक अच्छा सा बिजनेस अपने लिए कर लेते हो और आप अपना कमाई करते हैं। आपका विज़न क्या है आशीष? आप चाहते हो, मैं आपके पहले भी कई बार ये बता चुका हूँ आपके बारे में, आपका विज़न है हज़ारों हज़ारों युवाओं को रोज़गार करा के देना या उनको अपने पैर पे खड़ा करना। तो ऐसे लोग, आशीष के जैसे हज़ारों लोगों को जो रोज़गार दिलाने की बात सोचता है, हज़ार लोगों को फैक्ट्री करके जो पेट चलाने की बात सोचता है, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के, आज बहुत से नए नए दुनिया के अपने एआई आ गया है, एआई के लिए ट्रेन कर रहा है बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को। ऐसे कुछ स्पेशल और ख़ास लोगों को हम ढूंढ रहे हैं जो थोड़े अनकॉमन हो। क्या बात है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने बताया है कि 16 अगस्त 2026 होटल ललित, जहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन होगा। और ये कॉफ़ी टेबल बुक क्या होगी, ये अपने आप में बहुत भव्य होगी, क्योंकि 47 टाइकून्स होंगे इसके अंदर। बिल्कुल शानदार, 47 टाइकून्स होंगे, और उन 47 टाइकून्स में से एक आप भी हो सकते हो, अगर आपका मिशन और विजन विकसित भारत की तरफ है। तो अगर आप भारत को विकसित बनाने में कोई भी भूमिका अदा कर रहे हैं तो आप भी इस कॉफ़ी टेबल बुक में से एक हो सकते हैं, जैसे आपने बताया। बहुत शानदार। लेकिन सर इससे होगा क्या? मतलब मैं बड़ा खुल के पूछ रहा हूँ सर आपसे कि इससे क्या बेनिफिट होगा? हमने कॉफ़ी टेबल बुक बनाई, 47 लोगों को हम लेकर आए, इससे क्या फ़ायदा होगा सर? वो होगा जिसको विजन आप नहीं कर पा रहे हो। हम जब किसी, जो बच्चा आज आपके सामने बैठा है पवन भूत, मैंने कहीं पहले भी स्टेज से कहा है कि आज मेरे 5 भाई हैं, 4 भाई व्यवसायी हैं, कलकत्ता में हैं। मैं इतने दूर देश दुनिया की सफ़र में क्यों निकल पड़ा? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, 2 रुपए का एक मेला कचूला नोट जो मुझे स्कूल में दिया गया 1300 स्टूडेंट के बीच में, जब मेरी उम्र 10-11 साल थी। तो 2 रुपए के उस पुरस्कार ने मेरे जीवन को वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। तो जिन लोगों का आज ये परिचय छपेगा, जिन लोगों को हम टाइकून के हिसाब से आज मंच पे सम्मानित करेंगे, निश्चित तौर से मेरा ये गर्व के साथ कहने का मन करता है कि उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो तन मन धन से विकसित भारत के लिए सचमुच में काम करेंगे, और यही मेरी सफलता है। क्या बात कही है सर आपने, मतलब दिल छू ली इस बात को कि आप सोचिए कि जब आपको शाबाशी भी मिलती है ना, तो आपको अंदर से एक अलग प्रेरणा आती है काम करने की। तो मैंने भी आपकी बात सुनी है, आपके साथ रहा हूँ। तो जब सर को 11 साल की उम्र में कुछ काम के लिए 2 रुपये का पुरस्कार मिला था, वो पुरस्कार इतना मोटिवेट कर दिया कि आज 20 साल बेमिसाल पुलिस पब्लिक प्रेस के होने जा रहे हैं, सिर्फ एक सम्मान से। तो सोचिए कि जब आपको इतना भव्य सम्मान मिलेगा, भव्य स्टेज होने वाला है, देश के बड़े बड़े लोग वहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, उनके बीच जब आपको सम्मानित किया जाएगा, आपकी पूरी बायोग्राफी एक किताब के अंदर छपी होगी जो लोग पढ़ेंगे। आपके पास तो होगी उसकी कॉपी, लेकिन बाकी लोग भी आपके बारे में पढ़ेंगे। तो जो ख्याति मिलेगी और आपको जो काम करने की प्रेरणा मिलेगी, उसका कोई भी सानी नहीं है। और ये काम आप कर रहे हैं सर। सर ये प्रेरणा आती कहाँ से है? क्योंकि सर देखो, काम तो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से लोगों के लिए काम करना जैसे आप कर रहे हैं, पुलिस बिन एक दिन मैंने आपका कार्यक्रम देखा है, अलग अलग लोगों को आप किस तरीके से सम्मानित करते हैं वो मैंने देखा है, लोगों को बुलाकर उन्हें मोटिवेट करते हैं, अलग अलग मैंने आपके देखे फैशन शोज़ भी आप करते हैं, जहाँ पर कि आज आप नारी शक्ति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे काम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है? बिल्कुल, ये बहुत वहीं से आती है जहाँ से मैंने कहा कि 2 रुपए की जो शुरुआत है, उस 2 रुपए के बाद आप विश्वास करें, आज कम से कम मैं लोगों को सम्मानित करता हूँ, ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये आपको शायद जानकारी नहीं है कि कई बड़े मंचों पे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, दुबई में कई बार मुझे भी सम्मान मिला है। मेरे अपनी मेहनत के लिए, मेरे अपने काम को लोगों ने सराहा है, और वहीं से मुझे ऊर्जा मिलती है, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है मेरे जीवन में कि मेरे साथ काम करने वाले जो चाइल्ड्स, बच्चे जो जूनियर थे मेरे साथ, जो जर्नलिज्म सीख रहे थे, आज उसमें से बहुत से बच्चे बड़े बड़े टीवी चैनल्स में एंकर हैं, जिनको मैंने सिखाया है उड़ीसा में, जिनको मैंने सिखाया है आज के दिल्ली में। आज कोई लड़की हमारी जो मेरे साथ काम करती थी वो NDTV में है, कोई आज हैदराबाद के चैनल में है। तो उन बच्चों को जब मैं सफल होता हुआ देखता हूँ, जिनको मैंने ट्रेंड किया है, तो उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मुझे और भी ऐसे 100 बच्चे, और भी ऐसे 1000 बच्चों को उनकी जर्नी में मदद करनी है, ताकि वो अपना सही जगह और सही स्थान अपने कैरियर के लिए बना सकें। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ, रात दिन कर रहा हूँ।
चूँकि ये पॉडकास्ट अभी रिलीज़ हो रहा है और आपका कार्यक्रम होने वाला है 16 अगस्त को, तो मैं चाहूँगा कि एक तो आपका कॉफ़ी टेबल बुक के बारे में आपने बताया, जहाँ पर आप देश भर के अलग अलग कोने से 47 टाइकून्स को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में और क्या विशिष्ट होने वाला है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपसे जानना चाहूँगा। थोड़ा सा बताना ये चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को थोड़ा कि भव्य कार्यक्रम है, एक बड़े होटल में है और बड़े खर्चीला कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के लिए बहुत से लोगों को हम सहयोगी के रूप में भी ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा भाई दिल्ली के एक बहुत ही बड़ी हस्ती जो मेरे अपने बड़े भाई हैं, डॉक्टर बसंत गोयल, जो गोयल मेडिकोज के कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने सर पे हाथ रखा है और कहा है कि कार्यक्रम देशभक्ति का होना चाहिए, कार्यक्रम बहुत बड़ा होना चाहिए, कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि लोग इसको याद रखें। तो इस कार्यक्रम को हमने सजाया है, एक बहुत शानदार मीडिया कॉन्क्लेव करेंगे हम लोग और उसके साथ कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन करेंगे। विमोचन करने के बाद उन 47 लोगों का परिचय कराएंगे जो हॉल में 400-500 के आसपास जो टॉप गैदरिंग होगी। उसके बाद एक बहुत भव्य कल्चरल कार्यक्रम करने की मेरी योजना है, जिसमें पेट्रियोटिक गाने होंगे, डांसेस होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि हमारे दिल्ली के जो हमारे मंत्री हैं कपिल मिश्रा, जो टूरिज्म और कल्चर के, उनका भी हम इसमें पूरा सहयोग लेने वाले हैं। और साथ में इवनिंग के इस अवसर पर एक बहुत ही बृहद, जो मैंने पिछले मुंबई में किया था, ये शांत तिरंगा है कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही भव्य तिरंगे झंडे के ऊपर एक फैशन शो जो कि बहुत यादगार है लोगों को। मैंने कई जगह किया है तिरंगे झंडे के साथ, जब हमारी महिलाएं, हमारी वुमेंस जब आती हैं उस साड़ी के रूप में, फैशन के रूप में, तो बहुत भव्य कार्यक्रम बनता है वो। तो इस कार्यक्रम का समापन भी हम एक शानदार फैशन शो के साथ करेंगे, जिसमें कि देश की चुनी हुई मॉडल्स हमारे साथ जुड़ने जाएंगी। ये मेरा अपना सपना है। तो ना कि सिर्फ वो 47 टाइकून्स, बल्कि बाकी लोग भी जो चाहें इस कार्यक्रम में आना, वो इस कार्यक्रम में रहकर उनको बहुत अच्छी नेटवर्किंग भी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, एक कार्यक्रम से रूबरू होने का मौका मिलेगा, पुलिस पब्लिक प्रेस को जानने का मौका मिलेगा और इससे जुड़ने का मौका भी मिलेगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जब आप ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स में आते हैं, इस तरीके के देशभक्ति वाले कार्यक्रम में आते हैं, तो आप 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त को अपने दिन को खास बना सकते हो पुलिस पब्लिक प्रेस के इस विकसित भारत अभियान 2047 कार्यक्रम में आने के बाद। सर, आप कुछ और मैसेज देना चाहेंगे हमारी जनता को, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं? मैं ये देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए। मैं ये दिल्ली में प्रयास कर रहा हूँ, इस तरह के प्रयास स्टेट लेवल पे भी हों और भी लोग करें, इससे प्रेरणा लें। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, ये सिर्फ कार्यक्रम पुलिस पब्लिक प्रेस का नहीं है, ये कार्यक्रम हमारे जो बहुत से सहयोगी हैं, जैसे फ्रेंचाइजी बताओ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, टॉपलाइन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गोयल मेडिकोज जुड़ा हुआ है, भुवनेश्वर का बहुत बड़ा उड़ीसा का नंबर 1 परिचय फाउंडेशन है, वो हमारा सहयोगी है, कलकत्ता की बहुत सी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, लॉयंस क्लब हमारे साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे बहुत से संगठनों को भी और व्यावसायिक वर्गों को भी मेरा आग्रह है कि हमारे साथ हाथ बटाएं। और ये यज्ञ है, देश के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं और विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग जो जुड़े हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको आमंत्रित करता हूं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से। बहुत शानदार। तो आप सभी लोगों को मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दे दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, आप सब लोग कॉल भी कर सकते हो, फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो और बातचीत कर सकते हो। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो या फिर पुलिस पब्लिक प्रेस का हिस्सा बनना चाहते हो या फिर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हो, मैं आपको बता दूं, पवन कुमार भूत जी, जिन्होंने देश के अलग अलग समाचार पत्रों में, समाचार चैनल्स पर काम किया है, जर्नलिज्म का एक बहुत गहरा अनुभव है। उसके बाद इन्होंने अपनी पत्रिका शुरू की पुलिस पब्लिक प्रेस और तब से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। 20 साल बेमिसाल, ये भी आपको देखने को मिलेगा इस दिन। साथ ही साथ आपको पूरे देश से अलग अलग हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको बहुत सारे लोगों की जीवनी जानने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत कुछ एक ही छत के नीचे होने जा रहा है एक दिन में, और पॉडकास्ट के बारे में जानने को भी मौका मिलेगा अगर आप सुबह 9 बजे आ जाते हैं तो आप सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूं 16 अगस्त के लिए। आप आइए, जुड़िए इस कार्यक्रम से, और किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो बेहिचक फ़ोन कर आप बातचीत करिए। देखते रहिए मेरे साथ बिजनेस बताओ आशीष अग्रवाल के साथ, आपके अपने दोस्त। आज हमारे साथ हैं पुलिस पब्लिक प्रेस से पवन कुमार भूत जी। आपने बहुत शानदार जानकारी दी, जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू आशीष।